नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज और आज हम इस वीडियो में सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसका इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। ये पेपर 16/8/21 को हुआ था और इसकी हमने सेकंड शिफ्ट ली है। चलिए देखते हैं इसे। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है। देखिए, जब भी इस तरह के वर्ड आएंगे आपको सबसे पहले तो इन इन वर्ड के लिए कॉपी पेन जरूर लेके बैठना, ताकि आप इन वर्ड के अलग से मतलब भी लिख पाएं। जैसे पहला वर्ड जो हमसे पूछा गया वो है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल या सौहार्दपूर्ण तरीके से, पीसफुल। और अकॉर्ड का मतलब भी सेम होगा, और कंसेंट का मतलब भी लगभग सेम होगा, और अग्रीमेंट का मतलब भी सेम होगा। सभी सेम मतलब का होता है। तो अकॉर्ड यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। एमिटी का मतलब होगा कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब भी सेम होता है, कॉर्डियल होगा। या होगा फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडली, फ्रेंडलीनेस। इसका मतलब होगा मैत्रीपूर्ण तरीके से। कॉर्डियल का मतलब ये होता है। यहाँ पे जितने मतलब ये दिए गए हैं सबका मतलब लगभग एग्रीमेंट से है। कनकॉर्ड का मतलब भी होता है एग्रीमेंट या कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से हमने इतने वर्ड लिखे, आप इन वर्ड को जरूर नोट नोट कर लीजिए। कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, जिसपे हम अलग अलग मत हो। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये होता है। कॉर्डियल का मतलब होगा मैत्री, और फ्रेंडलीनेस का मतलब भी होगा मैत्री। ये एमिटी के सिनोनिम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हार्मनी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना आपको। देखिए, केओस का मतलब होता है एक तरह से मतलब होगा कि नॉट इन गुड शेप या इन डिसऑर्डर। जब हल्ला उल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा हो, डिसऑर्डर। एक और मतलब होगा इसका कि क्लैमरस, बहुत ज़्यादा हल्ला होना, यस। और कन्फ्यूजन का मतलब भी होता है कि कुछ समझ में ना आना, कन्फ्यूजन होना। ठीक है। कंडीशन कैसी है, पर्टर्ब्ड हो या सही तरह से ना हो, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कन्फ्यूजन इसका आंसर होगा। फ्यूजन का मतलब होगा चीज़ों का जुड़ना या मिक्स टुगेदर होना, जुड़ जाना। जैसे ये दो एटम थे और मिलके एक बड़ा एटम बन के फ्यूजन कहलाता है। बड़ा एटम बन के फ्यूजन कहलाएगा। टेंशन का मतलब तनाव होगा। ठीक है। और डर्ट का मतलब होगा एक तरह से सॉइल या मिट्टी, मिट्टी के कण। इस तरह से जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ये कंफ्यूजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो भी गलत लिखा हुआ स्पेलिंग गलत है उसकी वो आपको बतानी है। तो देखते हैं पहले फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स बिलीव्स इन फेट, फेट और डेस्टिनी में विश्वास करता है, भाग्य पर विश्वास करता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लोग फेडरलिस्ट। परफेक्शनिस्ट का मतलब हु ऑलवेज सीक्स, सीक्स का मतलब खोजता है, परफेक्शन को खोजता है, परफेक्शन को ढूंढता है। जैसे कि आप आमिर खान जी, परफेक्शन वट एवर ही डज, जो भी वो करता है, ही और सी डज। पेसिमिस्ट की जो स्पेलिंग है वो गलत दी हुई है, ये स्पेलिंग होती है पेसिमिस्ट की। पेसिमिस्ट का जो मतलब होता है वो होता है निराशावादी, निराशावादी, जो हर चीज में बुराई ढूंढता है और होपलेसनेस को ढूंढता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है, ऑप्टिमिस्ट की स्पेलिंग है बिल्कुल ठीक दी गई है, और पेसिमिस्ट की स्पेलिंग गलत दी हुई, ये यहाँ पर आई आ जाएगा, इसका आई होगा। यही अपना आंसर है। और ऑप्टिमिस्ट का होता है जो ब्राइट साइड देखता है हर चीज में, मतलब एक होप देखता है, होप या पॉजिटिविटी को देखता है किसी भी चीज में, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट।
इसका जो आंसर होगा वो होगा पेसिमिस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना फॉलोइंग ईडियम का। जो भी ईडियम दिया हुआ है, एप्पल्स ऑफ वंस आइज, इसका मतलब किसी के प्रति बहुत डियर होना या प्रेशियस होना। प्रेशियस का मतलब बहुमूल्य और डियर का मतलब भी बहुमूल्य होता है या प्यारा होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समवन हु प्लेज ऑल स्पोर्ट, जो सभी खेल खेलता हो, नहीं ये तो नहीं होगा। समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत हो जिसकी, नहीं ये भी नहीं होगा। समवन हु बिहेव्स कर्टियसली, देखिए कर्टियस का मतलब होता है, कर्टियस का मतलब होगा सभ्य, मतलब जेंटल, कुलीन एक तरह से। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ जंबल सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें एक कोहेरेंट पैसेज बनाना है। तो देखिए पहला, पहले को पढ़ते हैं। दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो अवेयरनेस है, ये जो जागरूकता है, इसने क्या किया, प्रत्येक को प्रेरित किया है फिजिकल, कुछ शारीरिक एक्सरसाइज करने के लिए, शारीरिक व्यायाम करने के लिए। देखिए इस अवेयरनेस से, कौन से अवेयरनेस हमें नहीं पता, तो ये पहला नहीं हो सकता। और इस तरह के जब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस में कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको सबसे पहले देखना होगा कि ओपनिंग सेंटेंस मतलब पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा। ज्यादातर आप आंसर ऐसे टिक कर पाएंगे। पी, दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। हाँ, इन दिनों ना जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ को लेके अवेयर ज्यादा है, मतलब हेल्थ कॉन्शियस है। देखिए इसका ये हो सकता है कि पहला सेंटेंस बन जाए, ये हो सकता है। इन एडिशन, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइजेज, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम करने के अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं टेकिंग, लेना हेल्थ सप्लीमेंट्स। जो हेल्थ सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया या प्रोटीन हो गया, ये सब लेना वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए। ये नेक्स्ट हो सकता है, देखते हैं अगला। इट इज एडवाइजेबल, ये सलाह के योग्य है, बट लेकिन प्रत्येक को वन शुड कंसल्ट, प्रत्येक को परामर्श लेना चाहिए एक ट्रेनर से या फिर डॉक्टर से। बिफोर कंज्यूमिंग, बिफोर लेने मतलब खाने से पहले, हेल्थ सप्लीमेंट जो भी हेल्थ सप्लीमेंट उन्हें खाने से पहले सलाह लेना जरूरी है। हो सकता है कि साइड इफेक्ट हो जाए। तो इस तरह का जो होगा, इसमें जो पहला सेंटेंस होगा वो होगा अपना बी। बी से शुरुआत होगी, देखिए पहला कट जाएगा क्योंकि डी है, दूसरा भी कट जाएगा, इसमें इसमें ए है, तीसरे में और चौथे दोनों में बी है और फिर ए है। दूसरा होगा क्योंकि लोग अवेयर हैं, अवेयर यहाँ दिया हुआ है और फिर अवेयरनेस यहाँ पे दिया हुआ, मतलब दूसरा ये हो जाएगा। इस अवेयर ने क्या किया, उन्हें प्रेरित किया कुछ शारीरिक व्यायाम करने के लिए। दूसरा हो जाएगा। तीसरा, शारीरिक व्यायाम करने के अलावा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेना पसंद करते हैं सब हेल्थ सप्लीमेंट्स, अलग से कुछ खाना पसंद करते हैं। और ये हो जाएगा थर्ड और लास्ट हो जाएगा अपना फोर्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये बी ए सी डी। ये वो खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि खाने से पहले सलाह लेना जरूरी है अपने ट्रेनर से या डॉक्टर से। तो इस तरह से जो होगा थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस दिया हुआ, ये एक्टिव वॉइस है, एक ऐसा वॉइस है एक्टिव वॉइस है, और इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए एक्टिव वॉइस में पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहला काम होगा अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना सेंटेंस का। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ये ऑब्जेक्ट होगा और ये, सॉरी, ये सब्जेक्ट होगा और ये अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सब्जेक्ट जो होगा वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट जो है वो चलेगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो देखते हैं कि लेटर से शुरुआत किसकी हो रही है, द लेटर से। देखिए यहाँ तो पहला गलत हो गया, द पोस्टमैन आया हुआ, द लेटर आ गया, द लेटर आ गया, द लेटर आ गया, ये ठीक है। देखिए हैड जो है पास्ट में है, जो हैड होता है ये हेल्पिंग वर्ब है, और किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की, पास्ट परफेक्ट की। और जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैड, ये जो हेड होगी इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस में हैड बीन, हेड बीन। बस यहीं से हम पकड़ लेंगे। देखिए हेड बीन सिर्फ एक में दिया हुआ, यही अपना आंसर हो जाएगा। वो वैसे भी नहीं हो सकता और हेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एक्टिव वॉइस नहीं है। तो जो आंसर हो गया अपना हो गया सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका मतलब होगा कि द पोस्टमैन ने क्या कर दिया, डिले, पत्र को पहुंचाने में देरी कर दी। तो क्या होगा, पत्र को पहुंचाने में देरी की गई किसके द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स बताना, हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। जंगल वॉज नियरली डैश सो प्रोग्रेस वॉज स्लो। देखिए प्रोग्रेस कब स्लो होगी, जब जंगल क्या होगा, जंगल बहुत ज्यादा डेंस होगा। और डेंस के लिए एक मतलब यहाँ पे दिया गया है वो है इनपेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल। देखिए जो इम्पेनेट्रेबल है इसका मतलब होगा डेंस, फिर मतलब होगा डेंस, कि पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे, मतलब पेनेट्रेट का मतलब था भेदना। देखिए यहाँ पे
पेनेट्रेट का मतलब होता है भेदना, ये भेदना। और इम्पेनेट्रेट, इम, जब भी इम लग जाता है किसी वर्ड के पहले, उसका मतलब होता है, ये प्रीफिक्स होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। और पेनेट्रेबल का मतलब होगा जब किसी चीज को आप भेद नहीं सकते, इसका मतलब नॉट होता है। इम का मतलब जो होगा नॉट होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। इसका मतलब होगा नॉट, तो जब आप किसी को भेद नहीं सकते, आप भेद दिए, मतलब कहने का कि बहुत डांस है, इतना डांस है कि प्रोग्रेस कैसी थी, हमारी जो उन्नति थी, बढ़ने का जो स्पीड थी बहुत स्लो थी, जंगल इतना घना था। तो जो पहला है वो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इनके मतलब बताता चलता हूं आपको। तो इमटेरियल का मतलब होगा इनसिग्निफिकेंट। मैं आपको लिए जगह थोड़ा रफ ये मिटा देता हूँ। देखिए, इमटेरियल का मतलब होगा इनसिग्निफिकेंट, मतलब एक और वर्ड इसका समझ में कराऊंगा। इसका मतलब होगा इन इनसिग्निफिकेंट, कुछ, या कह सकते हो आप ट्रिंकेट। ट्रिंकेट का मतलब यही होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, या नॉट इम्पोर्टेंट, या ये मतलब हो जाएंगे इसके इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होगा दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड, पेरिस्ड, जो मान नहीं सकता, या फिर किल्ड। जब भी ऐसे होगा तो उनके लिए इमोर्टल लगाएंगे, जो अनश्वर चीज है, मतलब जो अमर है। इमोबाइल का मतलब होगा, देखिए सब में इम लगा हुआ ना, नॉट, 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 और यहाँ पे नॉट, इन सब के मतलब नॉट होते हैं। मोबाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकती, जो चीज मूव नहीं कर सकती उसे बोलते हैं इमोबाइल। ठीक है। रेस्ट, रेस्ट में आती मतलब स्टेशनरी है, स्टेशनरी जो होगा इसका सिनोनिम हो जाएगा फोर्थ वाले का। तो इस तरह से मैंने आपको सबके मतलब बता दिए और सिनोनिम सिनोनिम बताए, आप उन्हें जरूर नोट कर लिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये वर्ड बार बार ही पूछे जाते हैं, फेवरेट है एग्जाम के। एग्जामिनर जो होता है उसके फेवरेट्स हैं, और एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन में पूछा गया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखिए इसमें पूछा गया अ लार्ज बेडरूम, बहुत बड़ा बेडरूम होगा फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, या तो वो स्कूल में हो या किसी इंस्टीट्यूट संस्था में हो या किसी स्कूल में हो। देखिए हॉस्टल का जो मतलब होता है ना, वो होता है छात्रावास। तो लोगों के लिए नहीं होगा छात्रावास, छात्रावास सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होगा। टच इसे बोलते हैं शिशु गृह। देखिए जब कुछ लोग जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इस जगह में, और ये इंडिया में भी अपने है, जगह में क्या होता है कि जब लोग काम पे आते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों काम पे जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, जो छोटा बच्चा होगा, शिशु होगा, छोड़ते वक्त शिशु गृह में, एक अलग से जगह होती है, वहां से छोड़ जाता है। असेंबली का मतलब होगा ग्रुप ऑफ पीपल, होगा अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप को बताएगा। जैसे असेंबली, जैसे अपनी पार्लियामेंट की असेंबली होती है, या ऐसे ही बोलते हैं कि एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पूजा करने वाले लोगों की जो असेंबली ग्रुप है, वर्शिपर्स के लिए भी यूज कर देंगे। वैसे कई चीज़ों के लिए वर्शिप असेंबली यूज किया जाता है। तो असेंबली का मतलब ग्रुप होगा, क्रच का मतलब ये होगा शिशुगृह। और डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स होते हैं लोगों के लिए, और वहाँ पे लोग आराम करते हैं, सोते हैं। वो चाहे स्कूल में हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में होगा, तो इसका आंसर होगा डॉर्मेट्री होगा। इसका आंसर बाकी तीन कट जाएंगे ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, वन वर्ड सब्जेक्ट फिर से आ गया। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। देखिए कुछ लोग हैं, उनके ग्रुप हैं, और साथ में टिपिकली मतलब मोस्टली उनके साथ में कुछ व्हीकल्स हैं, एनिमल्स हैं, और ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक साथ। तो ऐसे जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कारवान। और ये बेसिकली ये लोग ऐसी जगह की तरफ गति कर रहे हैं, मूव टुवर्ड्स हॉस्टाइल प्लेस, या हॉस्टल प्लेस की तरफ गुजर रहे हैं। ठीक है। जैसे रेगिस्तान हो गया तो कारावान बोल देंगे, कारवां कह सकते हो आप। इसके लिए एक और वर्ड है सिनोनिम इसका, मैं आपको सिनोनिम लिखवा रहा हूँ इसका, वो होगा कैवलकेड। कैवलकेड भी एक वर्ड होता है, ये बहुत पूछा जाता है, जुलूस के लिए यूज करते हैं कैवलकेड। ट्रूप का मतलब होगा अ ग्रुप
ऑफ आर्मी, या कह सकते हो सोल्जर्स, उनकी टुकड़ी है। सर्कस तो आप जानते हैं, इसका तो मतलब नहीं समझा, मतलब आपको पता ही होगा, तो समझाने की जरूरत नहीं है। गैंग, गैंग का मतलब होगा अ ग्रुप ऑफ थीव्स, मतलब चोरों का ग्रुप, या रोबर्स, लुटेरों का ग्रुप, इसलिए यूज करते हैं। चलिए, तो इसका जो मतलब है वो है कारवां, ये पहले वाला, कारवान भी बोलते हैं इंग्लिश में से, और हिंदी में कारवां बोलते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. तो देखिए, इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं उसे बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव करना है, तो आप उस पार्ट को जो अंडरलाइन है उसे रिप्लेस कर दिए सही पार्ट से। जैसे इसमें जो है ये अंडरलाइन पार्ट ये वाला है, तो इसे रिप्लेस करेंगे। देखिए, सोले इज वन ऑफ, मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ, जब भी वन आए, प्लस आए ऑफ, प्लस आए दी, प्लस आए मोस्ट, उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन। देखिए, नाउन प्रोनाउन, लेकिन नाउन प्रोनाउन के साथ खास बात है कि प्लूरल ही होंगे हमेशा, ये याद रखनी है आपको बात। और ऊपर से यहाँ पे ऑफ आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, वन इन, वन इन क्यों आएगा। अब यहाँ पे देखो, इज वन इन नहीं, गलत हो गया, तो सेंटेंस ही गलत है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, आगे हो सकता है। इज इन, फिर से इन आ गया, गलत हो गया। और देखिए, जब ये पहला पार्ट गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। शोले जो है अब तक की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मूवी में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि अप्रोप्रिएट आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब आप जानते होंगे, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। रिजुविनेट का मतलब बताना है आपको। देखिए, रिजुविनेट का मतलब क्या होता है, जब भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स अगर लगा हुआ री, तो उसका मतलब होता है अगेन, ठीक है, या रिपीट करना किसी को रिपीटेडली। देखिए, जैसे रिटेल, रिटेल का मतलब क्या होगा, री प्लस टेल, मतलब टेल मतलब क्या होता है, बताना, और री का मतलब अगेन, तो किसी बात को दोबारा बताना, दोबारा कहना, इसका मतलब होगा किसी किसी बात को दोबारा कहना। रीटेक, री का मतलब फिर से क्या होगा, अगेन, और टेक का मतलब क्या होगा, लेना, तो किसी चीज को दोबारा लेना, रीटेक। रीसेट, री प्लस सेट, री का मतलब क्या होगा, अगेन, और सेट का मतलब क्या होगा, किसी चीज को फिर से स्थापित करना। तो फिर किसी चीज को फिर से स्थापित करना, या किसी चीज को फिर से नए के जैसे करना, रीसेट करना। जैसे फोन वगैरह आप, स्मार्टफ़ोन होता है उसे रीसेट करते हो, या कोई और चीज़ हो उसे भी रीसेट कर सकते हो। रिफ्रेश, देखिए री, फिर से री आ गया। फ्रेश का मतलब क्या था, ताज़ा करना किसी चीज़ को, तो मतलब क्या करना, तरो ताज़ा करना, रिफ्रेश का मतलब। तो इसका जो आंसर, अच्छा, ये सब तो इनके मतलब थे इन ऑप्शंस के। और रिजुवेनेट का मतलब देखते हैं। देखिए, जैसे एक वर्ड होता है जुवेनाइल, यहाँ पे जुवेन आ गया, और यहाँ पे आई एल ई जो है वो एक एडजेक्टिव को बताएगा, एडजेक्टिव को बताएगा। और जुवेनाइल का मतलब होता है रिलेटेड टू यंग पीपल, या कह सकते हैं आप अडल्ट। तो ये किससे रिलेटेड होगा, यंग पीपल से रिलेटेड होगा। और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ री मतलब अगेन, और जुवेनेट, जुवेन का मतलब होगा यंग, तो मतलब क्या होगा, और एट का मतलब क्या होगा, दोबारा करना किसी को। तो रिजुवेनेट का मतलब होता है किसी को फिर से यंग करना। तो यही मतलब होगा रिफ्रेश का, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम बनेंगे। यहाँ पे जो अपना आंसर होगा होगा फोर्थ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। मैंने एजेंट, जो दलाल है या ब्रोकर है, उससे कॉल करने से पहले, उसे बुलाने से पहले मैंने क्या किया, कुछ आर्टिकल्स को क्या किया, पढ़ा होगा, या कुछ किसी चीज के वर्णन के बारे में, प्रॉपर्टीज के वर्णन के बारे में पढ़ा होगा, कुछ डिटेल दी होगी। अब जब भी ऐसी चीजों के लिए पढ़ते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। आर्गुमेंट्स का मतलब होगा अ, तर्क। देखिए, तर्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे। मोनोलॉग का मतलब क्या होगा, एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन।
टीच और रेंडर्ड बाय समवन, रेंडर्ड का मतलब देना, रेंडर्ड बाय समवन, लेकिन किसके द्वारा? एक अकेले व्यक्ति के द्वारा, एक ही होना चाहिए। ठीक है, स्पेसेस का मतलब तो आपको पता ही है, जगह, ये खाली जगह। तो इसका आंसर होगा वर्णन। उस वर्णन के बारे में पढ़ा उसने जो प्रॉपर्टीज को लेके था, सेल करने के लिए। तो इसका जो आंसर है होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ऑप्शन इसमें सब एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंटोनिम बताना इलिटेट। देखिए इलिटेट का मतलब होता है टू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी, मतलब टू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश और उत्तेजित होना, ये इसका मतलब होगा। इसका एंटोनिम बताना है। देखिए इसका मतलब भी क्या होगा, सेम ही होता है। टू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी, थ्रिल का मतलब ये होता है। प्राउड का मतलब होगा गर्व महसूस करना। डिप्रेस्ड का मतलब होगा दुखी, टू फील सैड। और एक्साइटेड का मतलब क्या होगा? एक्साइटेड का मतलब होगा सेम वही, उत्तेजित होना। तो इसका जो आंसर होगा वो पूछा गया एंटोनिम, मतलब विपरीत शब्द। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। 14। देखिए इसमें एक एरर दिया गया है, मतलब कुछ गलत पार्ट दिया गया है, उस गलती को हमें पकड़ना है। तो इसमें पूछा गया कि वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद योर कॉफी सर, आस्क द वेटर। वेटर ने पूछा कि क्या आप चाय के साथ में कुछ फ्राइज, मतलब तली हुई चीजें खाना चाहेंगे जैसे कि चिप्स। तो अब देखिए वुड यू लाइक, इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखना। वुड यू लाइक, ये सही फॉर्म है इसकी, वुड यू लाइक। यहाँ पे ये जो वुड के साथ में क्या होगा, हमेशा वर्ब की, जब तक पैसिव वॉइस में ना हो तब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं। यहाँ पे थर्ड फॉर्म की यूज की गई है, लाइक, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए रिप्लेस कर देंगे हम इसे। इसमें मतलब इस पार्ट में गलती है, ये हटेगी यहाँ से, ये ईडी हटेगा। तो आफ्टर वेटर तो बिल्कुल ठीक है, अलॉन्ग विद योर कॉफी बिल्कुल ठीक है, वुड यू लाइक यही गलत है। तो मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा, बाकी सब पढ़ जाएंगे तो ये अपना आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है वो है PQRS के ऊपर, मतलब वही रैंडम तरीके से जो सेंटेंसेस उन्हें लगाया गया है, आपको एक कोहेरेंट मतलब सही फॉर्म में लगाना है और एक मतलब बनना चाहिए उससे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजंस एज वेल एज अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन्स। यहाँ पे दूसरे अन्य भी कारण हैं और साथ ही बढ़ता हुआ किसका स्तर है, कार्बन का। देखिए अन्य रीजन है, यहाँ पे अन्य रीजन मतलब इससे पहले कुछ प्राइमरी रीजन भी होंगे, तो वो ढूंढने पड़ेंगे हमें पहले। तो देखते हैं प्राइमरी रीजन कौन सा। तो ये नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता। द टर्म इज यूज्ड, अब देखिए टर्म भी यूज की गई है। टर्म मतलब कुछ अलग से कुछ शब्दावली, टर्म यूज की गई है डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए किसका, अननेचुरल। जो अननेचुरल का मतलब है जो अप्राकृतिक जो स्तर है, बढ़ता हुआ स्तर है किसका, एवरेज टेम्परेचर का, जो औसतन तापमान है बढ़ता हुआ। तो देखिए ये भी नहीं होगा। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्राइमरी कॉज जो है, प्राइमरी तौर पर जिम्मेदार जो है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर। तो ये भी नहीं हो सकता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे बड़ा थ्रेट, खतरा है लाइफ को लेकर पृथ्वी पर, ये लाइफ के लिए, जीवन के लिए। तो ये पहला होगा। तो पहला तो यहाँ से हो गया। देखते हैं डी से कौन शुरुआत हो रही है, ये कट जाएगा अपना और ये कट जाएगा। शुरुआत हो रही डी से, देखिए यहाँ पे DA और यहाँ पे DB। अब देखते हैं इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नहीं हो सकता। देयर आर मैनी सेकंड रीजन, नहीं। द टर्म, पहले के बाद ग्लोबल वार्मिंग टर्म है ना एक, जो ग्लोबल वार्मिंग है अपनी एक टर्म है, इसका एक मतलब बताया गया है। तो उस टर्म से रिलेटेड देखते हैं, तो दूसरा कौन सा होगा, बी होगा। दूसरा अपना बी हो जाएगा। तो DB किस में दिया हुआ, DB दिया हुआ अपना थर्ड में, ये अपना आंसर हो जाएगा DB। ये कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, DB अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको, मेरा काम है आपको समझाना अच्छे से, तो मैं समझाता हूँ। DB, द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। और जो ये टर्म है ग्लोबल वार्मिंग, उसका मतलब है वो वर्णन करते हैं किसके बारे में, जो अप्राकृतिक रूप से जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर, औसतन टेम्परेचर किसका, पृथ्वी का, उसके बारे में बताती है। तीसरा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए तीसरा हो जाएगा ये, जो बढ़ा हुआ स्तर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, वही मुख्य तौर पर प्राथमिक रूप से जिम्मेदार किसी के लिए, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हो गया DBC, DBC और लास्ट वाला हो जाएगा A।
ये सेकेंडरी रीजन है उसके लिए। ये बढ़ा हुआ ये बढ़ा हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ी हुई है ही है, लेकिन साथ में क्या अन्य रीजन भी है, अन्य रीजन भी है, जैसे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन। तो ये अपना थर्ड आंसर होगा डीबीसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसे बताना है। तो पहला जो होगा वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग गुड क्वालिटी, हैविंग मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो जिसमें गुण होते हैं। प्रोफ्यूज का मतलब होगा इन ग्रेट नंबर। लग्जूरियस की स्पेलिंग जो गलत दी हुई है, उसकी स्पेलिंग होती है ये RIOUS। इसका मतलब होता है कोई चीज़ प्लेंटी अधिक भी होनी चाहिए, रिच भी होनी चाहिए, कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, प्लस प्लेजर भी दे। मतलब सारी क्वालिटी अगर उस चीज़ में है तो ये आप कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, लग्जूरियस है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक लैम्बो कार, तो लैम्बोर्गिनी। अब देखिए वो बहुत सारे पैसों की भी आती है, रिच भी है, कंफर्टेबल भी है और प्लेजर भी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लग्जूरियस है। रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, जो एकांत में रहना। एकांत। तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा ये लग्जूरियस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि एक डायरेक्ट स्पीच दी है आपको और इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसे। हम ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। रिपोर्टिंग स्पीच और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, ऐसा सत्य जो पास्ट में भी क्या था, आपका सच सच था, ट्रुथ था, और प्रेजेंट में भी क्या होगा, ट्रुथ ही रहेगा, और फ्यूचर में भी क्या होगा, आपका ट्रुथ ही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जब तीनों कंडीशन में कोई चीज़ सच रहती है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी भी जो टेंस है आपका वो चेंज नहीं होता है, मतलब अनचेंज रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे इस की जगह वॉज किस में लगा हुआ है। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, ये कट जाएगा, अपना आंसर नहीं हो सकता। ये वाला वॉज लगा हुआ नहीं हो सकता, इसमें वॉज लगा हुआ नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा अपना फोर्थ। ये तो मैंने एकदम आसान तरीका बता दिया आपको कि फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन और क्या तरीके हो सकते हैं, देखते हैं जरा। द टीचर सेड दैट, ये तो सही है यहाँ तक। द टीचर इंस्ट्रक्टेड, ये देखो वैसे ही गलत हो गया, इंस्ट्रक्ट थोड़ा किया उन्होंने। द टीचर सेड दैट मैन वॉज, नहीं ये तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट में। तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। मतलब टीचर ने कहा कि इंसान जो है नश्वर है, मतलब इंसान की मौत पक्का होनी तय है, उसे खत्म ही होना, क्योंकि आज पैदा हुआ कल मरेगा, इसलिए मॉर्टल है। और देखिए हर एक चीज मॉर्टल है लगभग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, नो सब्जेक्शन का क्वेश्चन है। मच ऑफ द ट्रुथ अबाउट मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। ज़्यादा जो सच्चाई थी उसके पेट की मौत को लेकर, रहस्यमयी मौत को लेकर, वो क्या हुई, रिवील नहीं हो पाई, उजागर नहीं हो पाई। तो देखते हैं मच ऑफ द ट्रुथ। देखिए जो सब्जेक्ट है वो है मच ऑफ द ट्रुथ, इसके लिए क्या आएगा, वॉज बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। तो देखते हैं वर तो गलत हो जाएगा, हैव नॉट नहीं तो पास्ट का था, वर नॉट नहीं, वर नॉट बीइंग भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो सब्स्टिट्यूशन। कोई कुछ भी इसमें गलत पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही पार्ट है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा नो सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, ग्रामेटिकल एरर जिस पार्ट में है वो आपको बताना है। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो, देखिए वांटेड टू नोन, देखिए यहीं पे गलती हो गई। जब भी टू प्लस, यहाँ पे हमेशा वी वन आता है, वी वन का मतलब होगा, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये जो होता है इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, एक तो इन्फिनेटिव होगा और प्लस दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव में आपका टू नहीं आता, वी वन आएगी लेकिन टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। अच्छा यहाँ पे जो गलती है वो नोन है, ये जो नोन है ये नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली आएगा नो। और प्रोन्स एंड कॉन्स का मतलब होता है, देखिए प्रोन्स एंड कॉन्स एक इडियम है। प्रोन्स एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी की चीज के पक्ष की बात करना, उसके फायदे और उसकी गलतियों, उसकी जो कमियां उसके बारे में बात करना, हमें के बारे में बात करना। तो ये मतलब होता है प्रोन्स एंड कॉन्स का। तो जो सुपरवाइजर था, जो पर्यवेक्षक था, वो जानना चाहता था क्या,
किस चीज़ की अच्छाइयाँ और किस चीज़ की कमियाँ, जो भी इस मुद्दे की थी, इसको मतलब मुद्दा। यहाँ पे जो आंसर होगा ये सेकंड वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया इडियम। इडियम का मतलब बताना टू द नाइन्स। देखिए टू द नाइन्स का मतलब होता है किस चीज़ में परफेक्शन ढूंढना, तो ये होगा टू परफेक्शन। तो आंसर ये हो जाएगा। ग्रेट डेप्थ, गहराइयों में होना या किसी दुख में होना, ये तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होगा। टू बी जेलस, किसी चीज़ पर जलना, किसी चीज़ को लेकर, दूसरे को मिल गए तुम्हें नहीं मिल पाई, आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो। टू बी एक्सेप्ट, बहुत खुश होना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ये आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से सबसे पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे आप। देखिए इट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन। ये मतलब जरूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी है। फॉर्म मतलब बनाना, अ लिंक मतलब एक कनेक्शन बनाना बिटवीन में किसके, फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूलों में और हायर एजुकेशन आपको दी जाती है यूनिवर्सिटीज में, एंड स्किल, और जो स्किल किसी काम करने को लेके जो स्किल जो गुण होते हैं वो सीखना। अब देखिए स्किल का क्या होगा, स्किल का अपनी स्किल का पकना नहीं, पकना थोड़ा ना होगा। डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट का हो सकता है। प्रोग्रेस, जो वृद्धि है, नहीं प्रोग्रेस भी नहीं होगा। या बढ़ना, प्रगति करना, नहीं ये भी नहीं होगा। मैच्योरिटी, परिपक्वता, नहीं। तो जो आंसर होगा वो होगा डेवलपमेंट। जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बीच और फॉर्मल एजुकेशन है उसके बीच एक लिंक बनाना बहुत जरूरी है। तो पहले का जो आंसर होगा वो सेकंड सेकंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होगा। देखिए अलग अलग जो एकेडमिक्स है उसके अलग अलग फील्ड, जैसे मैथ्स ही पढ़ना, आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो, आप साइंस भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, और आप इको भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो। तो मतलब ये अलग अलग फील्ड है, इसे बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व इन्हांसमेंट, उसे बढ़ाना। इन्हांसमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, स्किल मतलब कौशल जो आपके, आर द क्या है, आर द क्या है वो बहुत जरूरी है आजकल। तो एसेंशियल आएगा कि डोमेस्टिक का तो घरेलू नहीं आएगा, नीडलेस में जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब होगा बाहरी, तो यहाँ पे तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, सब के सब क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट वाला। यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज क्या हो गए हैं, इनकी आज जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स है किसकी, एवरी सेक्टर की, प्रत्येक सेक्टर की, जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं। मैनी रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार जो है, आर बीइंग क्या है, वो लाए जा रहे हैं। लाए जा रहे हैं मतलब सेटल, सेटल मतलब होता है बैठ जाना, या किसी काम का बिल्कुल, जैसे आप सेटल डाउन हो गए, मतलब आप एकदम निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में जो करना था वो कर चुके, आप एजिटेटेड नहीं है, या ड्रीम को लेकर उसके पीछे दौड़ नहीं, सेटल्ड हो गए, ये नहीं होगा। या इंट्रोड्यूस, हाँ ये होगा, वो लाए जा रहे हैं, तो मतलब ये इसका आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। और इम्प्रूव्ड, सुधार किए गए, नहीं इम्प्रूव नहीं किए। उसके बाद रिलेटेड, संबंधित, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा वो थर्ड। इन हायर एजुकेशन में किए गए हैं, किस चीज क्यों किए गए, टू कोरिलेट करने के लिए एकेडमिक्स को टू द, देखते हैं क्या, वेरियस सर्विस सेक्टर्स, टू द, टू द क्या करने के लिए, चार्ज नहीं नहीं, टू द नीड, नीड करने में, ठीक है। टू द, ठीक है, नीड ऑफ, जो जरूरत है, आज की जरूरत है किसकी, वेरियस सर्विस सेक्टर्स की जरूरत है। ड्यूटी नहीं करता भी नहीं होगा, चार्ज मतलब कुछ पैसे वैसे शुल्क लेना उससे, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा जरूरत होना, तो इसका जो है नीड आएगा आंसर, क्योंकि जरूरत है आज के सेक्टर्स में, जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं उनमें सब में जरूरत है इस चीज़ की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनोवेटिव, जो नए नए आइडियाज़ को लेके जो काम करते हैं, कुछ नया करना, इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प, वो मदद कर सकते हैं टू क्या करने के लिए हमारी। देखिए मेट, टू के साथ मैंने कहा हमेशा टू प्लस मीट आएगा, अगर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मेट तो नहीं हो सकता, मीटिंग भी नहीं हो सकता, मीट्स तो वैसे नहीं होगा, टू के साथ मीट्स नहीं आता, ऐसे ऐसे नहीं लगता इसमें, ध्यान रखें। तो क्या आएगा, मीट आएगा। क्या करें, पूरा करने के लिए किस चीज़ को, वेरिड, जो विभिन्न नीड्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो नीड्स है किसी की, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की, उसे पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की, इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो रहेगा ये फोर्थ। इस तरह से हमने इस सेट के सभी 25 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कुछ भी फायदा होता है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लग रहे, तो प्लीज़ इसे कर लेना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पेपर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।